तो दोस्त, मेरा नाम मुद्रिका गोप है। मैं आप ही की तरह, आपकी और मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो कोई अंतर नहीं था। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था और यहाँ आने से पहले आप जो कर रहे थे मैं भी वही कर रहा था। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे सारे लोग, मैं भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता था और खेती का भी कारोबार घर में होता था। मैं पढ़ाई के साथ साथ खेती का भी काम थोड़ा करता था और साथ में पढ़ाई के साथ साथ ही कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा था। इसी बीच में जैसे आज आप सब लोग इस ग्लेज का हिस्सा बने हैं, आज से 17 साल पहले 2006 अगस्त 2006 में जैसे आप सब लोग इस बिजनेस को शुरू किए, अगस्त 2006 में मैं भी इस काम को शुरू किया था। शुरू करने के बाद मैं जब इस काम को आया, इस काम को शुरू किया, शुरू करने के बाद मुझे शुरुआत में बहुत डर लग रहा था इस काम को करने में। और शुरुआत में मुझे लगता है आप सब लोग को भी थोड़ा इस काम को करने में डर लगता है, ऐसा है या नहीं है? लेकिन डर के आगे क्या है? डर के आगे, डर के आगे, अंधेरा के आगे अगर रात हुआ है तो सवेर होगा। अगर आप डर के आगे जीत है। मैंने भी ऐसा सुना था, लेकिन मैं बहुत डर रहा था कि काश मेरे से काम होगा या नहीं होगा, मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मेरे जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेरे जितने सारे दोस्त हैं, आप सब लोग को भी शुरुआत में डर लग रहा होगा, पता नहीं इस बिजनेस को मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं आया था मुझे डर था, लेकिन मेरी अपलाइन, अभी बड़ी अच्छी बात यहाँ पे सोहेल खान बता के जा रहे थे कि अपलाइंस इस बिजनेस में कई रोल आपके साथ अदा करता है। गुरु का रोल आपके साथ अदा करता है, एक दोस्त का रोल अदा करता है, एक फैमिली का रोल अदा करता है, एक पेरेंट्स का रोल अदा करता है। इस बिजनेस में अपलाइन वाकई में आपके साथ है तो आपकी कामयाबी सुनिश्चित है। जब मैं आया था मेरी भी अपलाइन था, मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया कि मुद्रिका गोप जी आप डरिए मत। मुझे लग रहा था मैं कैसे बिजनेस करूंगा, मैं कैसे सेल टीम बढ़ाऊंगा, कैसे मैं काम करूंगा, कैसे मेरा इंसेंटिव आएगा, कैसे मेरा चेक होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे अपलाइन मेरे साथ था। उन्होंने बोला आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अपलाइन को पता था ये मुद्रिका गोप जी इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इस बिजनेस को इन्होंने कभी किया नहीं है। और जब जिस काम को आप नहीं करते होते हैं, उस काम को जब आप पहली बार कर रहे होते हैं तो जरूर डर लगता है, ऐसा है या नहीं है? मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि जिस व्यक्ति को साइकिल चलाना नहीं आता, जिस व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, जिस व्यक्ति को 4 व्हीलर चलाना नहीं आता है, अगर आप उसको वो साइकिल मोटरसाइकिल दे देंगे, क्या वो व्यक्ति चला लेगा? क्या चला लेगा? क्या नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो डर रहा होता है कहीं मैं इसको चलाऊंगा तो गिर ना जाऊं, कहीं मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा तो एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार से शुरुआत में डर होता है। लगभग जब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जब वो प्रैक्टिस कर लेते हैं उस काम को करने का, साइकिल चलाने का, मोटरसाइकिल चलाने का, फिर वही आदमी बड़े अच्छे से साइकिल चला लेता है, मोटरसाइकिल चला लेता है, निर्भय होके वो काम को कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से ये भी काम है। आपको कहीं भी शक, कहीं भी संकोच, कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। मुझे भी लग रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि आप यहाँ पे चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पे बैठ के इस काम को सीखिए। अब एक शब्द आया सीखना। हमारी जिंदगी में जब हम यहाँ पे आए हैं, हमने अपॉर्चुनिटी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का लिया है, तो हम सब लोगों को यहाँ सीखने का मतलब है कि हमारा ट्रेनिंग, हमारा एजुकेशन। अब इस प्रकार का ट्रेनिंग, इस प्रकार का एजुकेशन जो आपको ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड करा रही है, ये एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड आपको करा रही है जहां से आपकी जिंदगी नहीं, आपके सपने बनते हैं, आपके बड़े बड़े सपने बनते हैं। वो ये ट्रेनिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। जब आप और हम, जब मैं भी ट्रेनिंग कर रहा था, उस ट्रेनिंग के दरमियान मुझे भी बहुत कुछ एक्सेप्ट हुआ। सबसे पहले मैंने ये समझा ट्रेनिंग के दरमियान, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ लिख के नौकरी करना चाहता था
और मुझे लगता है कि बेसिकली सारे मेरे जितने भी दोस्त हैं पढ़ाई लिखाई करके सब लोग नौकरी करना चाहते हैं, मैं भी नौकरी करना चाहता था। लेकिन जब मैं ग्लेज में आया और ग्लेज की ट्रेनिंग को अटेंड किया तो मुझे यहाँ डिफरेंट समझ में आया कि एक जॉब और एक बिजनेस में क्या अंतर होता है। मेरे जो फादर थे वो कॉलफील्ड डिपार्टमेंट में जॉब करते थे और 16-17 हजार का महीना कमाते थे। मेरे पिताजी का एक सपना था कि मैं जॉब करके नौकरी करके एक मोटरसाइकिल खरीदूं, और वो मोटरसाइकिल जो आज तो खैर वो है भी नहीं, उस वक्त वो मतलब कमाल का हुआ करता था। उस मोटरसाइकिल का नाम था जिसका नाम है राजदूत। नाम सुने आप सब लोग? नाम सुने आप? तो जिस तरह से आज आप केटीएम खरीदते हैं, आप R15 खरीदते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय का राजदूत भी केटीएम और R15 था। यस या नो? तो मेरे पापा का भी सपना था कि एक राजदूत खरीदना है मुझे भी अपना नौकरी करके, लेकिन मेरे एक पापा राजदूत नहीं खरीद पाए नौकरी करके, इस दुनिया से चल बसे, उनका सपना अधूरा रह गया। तो जब मैंने यहाँ ग्लेज में आया और जब हमने ट्रेनिंग किया तो ट्रेनिंग में मुझे बिजनेस और नौकरी में डिफरेंट समझ में आया। क्या आप सब लोग को डिफरेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या आप नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं? एक ऐसा बिजनेस आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, एक भी ऐसा बिजनेस जहां से सिर्फ छोटा मोटा नहीं, आपके सपने नहीं बड़े बड़े सपने पूरे होंगे।